हेलो दोस्तों, मेरी उम्र 22 साल है। मैं अपने शरीर को भी फिट करके रखती हूँ और रोज सुबह ही व्यायाम भी करती हूँ जिससे कि मैं फिट रह सकूँ। और मेरे भाई की उम्र 19 साल है। हम दोनों एक दोस्त की तरह रहते हैं। इस वजह से हम दोनों आपस में एक दूसरे की बात भी शेयर करते हैं। एक दिन मैं अपने भाई से कुछ सीक्रेटिव बातें कर रही थी। मैंने उससे पूछा, रोहित तुम्हें कोई पसंद है कि नहीं? रोहित बोला, नहीं दीदी, अभी तक ऐसी कोई नहीं मिली। अगर आप जैसी मिले तब तो प्रयास करूंगा। इतने में ही वहां पर मम्मी आ गई और रोहित को किसी काम से बाहर लेकर चली गई। मेरे भाई के मुंह से आप जैसी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं बस उसके ही बारे में सोच रही थी। यही सब सोचते सोचते कब मेरी नींद आ गई, मुझे पता भी नहीं चला। फिर जब मैं उठी तो मैंने देखा घर में कोई भी नहीं था। शायद मम्मी और रोहित भाई अभी तक नहीं आए थे। मैं बाथरूम में जाकर नहाने लगी। अभी मम्मी और रोहित भाई मार्केट से आ गए तो मैं उसके पास जाकर बातें करने लगी। फिर वह अपने स्कूल चला गया और मैं भी अपने कॉलेज चली गई। मैं अपने कॉलेज में जाकर अपने भाई के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने मेरे को ऐसा नहीं कहा था। फिर तभी मेरी एक दोस्त मेरे पास आई और बोली, अरे प्रियंका, तुम क्या सोच रही हो? इस पर मैं बोली, नहीं मधु, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि मधु यार, कोई उपाय बताओ कि पैसा कैसे कमाया जाए, क्योंकि अब तो हमारा कॉलेज भी खत्म होने वाला है। मधु मुझे गुस्से से देखकर बोली, अरे चल यार, हमारे लिए पैसे कमाना आम बात है। फिर हम दोनों अपने अपने घर की तरफ जाने लगे, क्योंकि हमारा क्लास नहीं चल रहा था। मेरी दोस्त अपने घर की तरफ जाने लगी, इधर मैं भी जा रही थी। तभी मैंने रास्ते में अपने भाई रोहित को देखा। मुझे तो उसको देखकर मेरा होश उड़ गया। रोहित अपने साथ किसी को लेकर घूम रहा था। बस मुझे उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पापा इतना मेहनत करके पैसा लाते हैं और हमें पढ़ने के लिए देते हैं, लेकिन यह सारा पैसा बर्बाद कर रहा है। फिर मैं उसी गुस्से में घर चली आई और रोहित के आने का इंतजार करने लगी। मैं मम्मी पापा को भी यह सब बातें बताना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं बताया कि शायद उन्हें ठेस पहुंचेगी। फिर शाम के समय जब रोहित घर आया तो मैं उसके कमरे में गई और देखा तो वह वीडियो देख रहा था। मैंने उससे पूछा, रोहित तुम मार्केट में ऐसे क्यों घूम रहे थे? उनके साथ मत रहो वरना तुम्हें बर्बाद कर देंगे। उसने कहा, नहीं दीदी, मैं तो घूम उनके साथ में ही काफी मजा आता है और मेरे लिए यही समय है। अब नहीं घूमा तो कब घूमूं? वह मुझसे गुस्से में भी बोल रहा था। मैंने उससे बहुत बार समझाया कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन वह नहीं मान रहा था। मेरे बहुत कोशिशों के बाद वह बोला, ठीक है, उनके साथ नहीं रहूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम पूरा करोगी तो मैं उनके साथ रहना भी छोड़ दूंगा। मैं बोली, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? तो रोहित तुम्हारा बोला, जैसे मेरे साथ बहुत घूमते हैं, अब से तुम मेरे साथ घूमोगे और मेरी जरूरतों को भी पूरा करोगे। मैंने उससे कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं भला तुम क्यों तुम्हारे साथ घूमूं? इस पर रोहित बोला, तो फिर ठीक है, मुझे मत समझाओ। मैं जो भी कर रहा हूँ तुम मुझे मत बोलो। फिर मैं बोली, चलो ठीक है, शाम को सोच कर बताती हूँ। इतना कहकर मैं उसके कमरे में अपने कमरे में चली गई और बैठकर सोचने लगी। अब मुझे पूरी तरह से समझ आ चुका था कि मेरा भाई मुझसे क्या चाहता है। मेरे भाई की कई कही हुई बातों को सोच सोच कर मेरी टेंशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। मैं अब तक यह समझ तक भी नहीं किया था कि मेरा भाई भी ऐसा कुछ करने की सोचो। तो लगा कि मेरा भाई बहुत शरीफ है और आगे चला वह घर वालों को सहारा बनेगा और घर वालों को बहुत अच्छा खासा कमा कर ला कर देगा। लेकिन वह तो अभी से गलत संगत में पड़ गया था। लेकिन यह बातें सुनने के बाद मुझे लगा था कि मेरा भाई खुद के साथ साथ घर वालों की और मेरी भी जिंदगी खराब करने वाला है। यह सारी बातें सोच सोच कर मेरे दिल की धड़कन इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर कोई सामने नहीं हो तो उसे आसानी से कुछ दिन पहले की बात याद आ गई। कैसे देख रहा था, मैं उसको पूरी तरह से समझ गई थी कि वह क्या करना चाहता है। मेरे पास तो बहुत बड़ी समस्या थी कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं हाँ नहीं बोलूंगी तो वह उनके चक्कर में बर्बाद हो जाएगा और उसकी पढ़ाई भी खराब होगी। मैं उसे पति पत्नी के जैसे रहने के लिए भी
हम नहीं बोल सकते क्योंकि मेरा भाई है। फिर मेरे दिमाग में अचानक ही एक बात आया कि शायद यह बात घर में ही रहेगी, इससे हमारे घर वालों की ज़िंदगी भी बची रहेगी और मेरा भाई भी सुधर जाएगा। सब सोचते सोचते मैं सो गई। फिर जब मैं सुबह उठी तो रोहित के कमरे में चली गई। शुरू में तो मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन मेरी एक भी बात सुनने को राजी नहीं था कि मैं उससे कहूँ, ठीक है रोहित, मुझे तुम्हारे साथ मंजूर है, लेकिन चलो तुम पहले हम शॉपिंग करेंगे। फिर मैंने उससे कहा कि यह बात बाहर किसी को पता नहीं लगना चाहिए और तुम किसी के साथ भी आज के बाद मत दिखाई देना। वह बोला, ठीक है, आज के बाद आप जैसा कहोगे। मेरे भाई से बातें सुनने के बाद मैं उनके पास गई। मेरा भाई इधर उधर घूमता था और उन्हें अच्छे से समझ कर आई। फिर घर आकर मैं मम्मी के पास चली गई और नाश्ता बनाने लगी क्योंकि आज संडे था तो हमें कहीं नहीं जाना था। फिर मैं पापा और रोहित नाश्ता करने लगे और उसके बाद मैं और रोहित शॉपिंग करने चले गए। मार्केट जाकर रोहित ने मुझे कपड़ा दिलवा दिया और अपने लिए भी कपड़े साथ ही मैंने अपनी मम्मी के लिए भी एक साड़ी देख रही थी। फिर शॉपिंग करके हम एक होटल में गए और वहां से खाना खाकर घर चले आए। फिर शाम होते ही मेरा भाई रोहित मुझसे कहने लगा, चलो अब अपनी शर्त पूरा करो। तो फिर मैं भी शर्त के मुताबिक अपना काम करने लगी और उसी दिन के बाद मैं रोहित के साथ एकदम पति पत्नी की तरह रहने लगी। मैं उसका एक दंपत्ति की तरह ध्यान रखती थी और वह भी मेरा एकदम पत्नी की तरह ध्यान रखता था। उसके बाद हमारी जिंदगी में जो होना था वह हो गया। मेरा भाई भी काफी खुश था और साथ साथ मुझे भी काफी खुशी मिली। अब मेरा भाई बहुत ज्यादा सुधर गया है। वह किसी के साथ घूमता भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करता है और घर आकर मेरे साथ एकदम पति पत्नी की तरह रहता है। इस तरह से हम लोग खुशी खुशी रहने लगे। मुझे भी मजबूरी मेरे भाई को इस तरीके से समझाना पड़ रहा था, लेकिन इसमें मेरा कोई भी घाटा नहीं था क्योंकि अगर मैं उसका ध्यान नहीं रखूंगी तो फिर कौन रखेगा। लगभग 4 महीने बाद मेरे स्कूल टीचर का ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मैं वहाँ चली गई। अब हम ना परिवार भी अच्छे से चलने लगा था। हमारे घर में सभी लोग बहुत खुश हैं और मेरा भाई रोहित भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की राह पर चल रहा है। अगर मैंने उसे दिन में मेरे भाई को नहीं समझाया होता तो वह आज गलत संगत का शिकार होता और खुद के साथ साथ परिवार वालों के भी ज़िंदगी खराब कर देता। इस तरह से मैं और मेरा भाई एकदम पति पत्नी की तरह रहकर हमारे घर को बचा लिया और आगे तो आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।